नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हिंदी व्याकरण में वो व्यंजन संधि का चल रहा है। और व्यंजन संधि में हमने इससे पहले कुछ नियम पढ़े थे और वो लगभग 5 नियम हम लोग पढ़ चुके थे और आज हमारा 6वां नियम होगा। तो आइए चर्चा करते हैं व्यंजन संधि के 6ठे नियम के बारे में। क्लियर? तो 6ठा नियम देखिए क्या होगा, हम इस पर बखूबी चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को संधि पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और ख़ासकर व्यंजन संधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन सी संधि 6वां नंबर पे है। आइए इसका नियम देखिए, कह रहा है स्वर के योग से, स्वर के योग से, स्वर के योग से च का आगम, च का आगम। समझिएगा कि स्वर के योग से च का आगम, च का आगम कब होगा, जैसे देखिएगा यानी पूर्व पद में देखिएगा च कब आएगा, यानी पूर्व पद में क्या होना चाहिए, पूर्व पद, और क्या है इधर उत्तर पद। क्लियर? क्या है, उत्तर पद है। अब देखिएगा इधर पूर्व पद में क्या कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और इधर क्या हो, छ हो, क्या हो, छ हो। क्लियर? अब समझिएगा यदि इधर स्वर हो इधर छ, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, च आ जाता है। क्या आ जाता है, च आ जाता है। वो किस प्रकार आएगा देखिएगा, इधर स्वर होना चाहिए और इधर छ न, तो इन दोनों के बीच क्या आ जाता है, ये च, यानी इसके यानी स्वर के योग से क्या आ जाता है, च आ जाता है। क्लियर? इसका आगमन होता है। किस प्रकार होता है आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण लेते हैं, अनु प्लस क्या है, छेद है, अनु प्लस छेद है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, उ जो है स्वर है और इधर क्या है, छ है, यानी स्वर और प्लस छ, और बीच में क्या आएगा, छ, च आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अभी यही नियम बताया है। यानी इधर स्वर है तो यानी इधर का अनु और इधर करेंगे छे और द, और ये क्या च आ जाएगा, तो यानी च आधा हो जाएगा, यानी बीच में आ जाएगा, यानी च आप ऐसे लिखेंगे, यानी अनु प्लस छेद बराबर क्या, अनुच्छेद हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण, जैसे कह रहा है वी प्लस छेद, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बस क्या आ जाएगा, आपका च आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे प्रतिधन छाया, प्रति प्लस क्या है, छाया, इधर छोटी ई स्वर है और इधर छ है, यानी क्या होगा, प्रति छाया हो जाएगा, प्रति छाया। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए और उदाहरण देखते हैं, यानी च का आगमन कैसा हो रहा है। नियम नंबर आप लोग देख रहे हैं 6वां। क्लियर? इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, इधर देखिए अ आएगा स्वर, इधर वृक्ष है, वृक्ष में अ को निकालेंगे तो अ आ जाएगा, यानी स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। ठीक है? क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से क्या है, स्व प्लस क्या है, छंद है, स्व प्लस छंद है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद। क्लियर? उसके बाद इसी का तरुधन छाया है, तरु प्लस क्या है, छाया है, और ये क्या, तरु छाया हो जाएगा, तरु छाया। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यानी स्वर और छ के बीच में किसका आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। ये आपका नियम नंबर 6 हो गया। अब हम अगले नियम के बारे में चर्चा करेंगे। नियम नंबर 7 जो है हमारा कौन सा होगा, नियम 7वां होगा। 7वें नियम के बारे में पढ़ते हैं, क्या है 7वां नियम। इसके बारे में लिखिएगा कि मैं का अनुस्वार में बदलकर अपने से पूर्व वर्ण पर लगना है, यानी मैं का अनुस्वार, अनुस्वार मतलब इसमें, ठीक है, अनुस्वार का जो सिंबल होता है वो होता है, यानी मैं का अनुस्वार में बदल कर
में बदलकर अपने से पूर्व अक्षर पर लगना। क्लियर? यहाँ पर देखिएगा कैसे क्या कंडीशन बन रहा है। यानी देखिएगा पूर्व पद में क्या होना चाहिए, पूर्व पद और उत्तर पद। नियम नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि में। देखिए पूर्व पद में क्या होना, मैं बदलेगा तो जैसे बात है यहाँ मैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं। और इधर क्या होना चाहिए? य को छोड़ करके, यानी ये जो य से यज्ञ है इसको छोड़कर कोई भी, इस य को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन होना चाहिए। समझिएगा कि इसको छोड़कर, यानी यह को छोड़ करके उत्तर पद में अन्य कोई भी व्यंजन होना चाहिए, स्वर भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। वहाँ पर कौन सा होगा? एक कौन सा होगा? मैं का किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक है अहम धनकार, समझिएगा अहम प्लस क्या है? कार है। क्या है? अहम प्लस क्या है? कार है। ठीक है, यहाँ हलंत होगा। अब यहाँ देखिए ये मैं किस में, इधर देखिए क आ गया। क क्या है? एक व्यंजन है। उत्तर पद में क्या है? यह नहीं है, यह को छोड़कर में क आ गया, यानी एक व्यंजन है। और इधर क्या है? मैं है। तो ये किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा और अपने से पूर्व वाले क्या, यानी अपने से पूर्व अक्षर पर लगेगा। यानी इसके पहले वाला कौन है? है। तो यानी अनुस्वार कहाँ लगेगा? है पे लगेगा। तो आप इसको देखिए मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। और कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। अहम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा इधर। ठीक है, यानी अहंकार, अहम धन कार बराबर क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके और उदाहरण लेते हैं। नियम नंबर 7वां हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि में मैं का अनुस्वार में बदल जाना। तो देखिएगा अगला सम धन कल्प है। क्या है? सम प्लस क्या है? कल्प है। अब देखिएगा ये मैं किस में बदल, यहाँ देखिए फिर व्यंजन आ गया और ये मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में। और किस पे जाकर अपने से पूर्व लगेगा, यानी यहाँ हो जाएगा संग और ये क्या हो जाएगा? कल्प। यानी सम प्लस कल्प बराबर क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं अलम धनकार। अलम प्लस क्या हो जाएगा? कार, यानी ये बदलेगा अनुस्वार में और लगेगा ल पे अलंकार। क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका धनम प्लस जय। तो धनम प्लस जय का क्या होगा जरा बताइएगा? धनम प्लस जय का क्या होगा? क्लियर? आप बताएंगे क्या हो जाएगा? धनंजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनंजय होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मैं कहाँ बदल जाएगा? अनुस्वार में। और कहाँ पर लगेगा? धनंजय। क्या हो जाएगा? धनंजय हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से है चिरम प्लस जीव। चिरम प्लस जीव, ये क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? चिरंजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिरंजीव हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हो जाएगा क्या? किम प्लस चित है। किम प्लस चित है, इधर व्यंजन है और इधर क्या है? ये क्या हो जाएगा? किंचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंचित हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से क्या है? किम प्लस नर है। क्या है? नर है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं आप? किन्नर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किन्नर। अनुस्वार का मतलब पंचमा अक्षर में बदल जाना, यहाँ आप किन्नर भी लिख सकते हैं। क्लियर? किन्नर ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार में बदलेगा। आप जान रहे अनुस्वार का वर्ग, जब आपको मैंने स्वर पढ़ाया था, वर्णमाला पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अनुस्वार जो है आज के टाइम पे क्या कर रहा है? पंचमा अक्षर पे प्रयोग। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते थे किन्नर,
आप लेकिन शुद्ध जो माना जाएगा वो कैसे लिखा जाए, द्वित्व व्यंजन है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा समझिएगा। देखिएगा अनुस्वार का मतलब जैसे आप इसको मान लिया जाए लिखना है आपको, आपने लिखा है अंक, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि ये आप बताइए क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, अंक लिखा है कि नहीं, अंक बिल्कुल लिखा है। अगर जो मैं कहूँ कि ये देखिए नंदन, क्या है, नंदन है, यदि मैं ऐसे कर दूं नंदन, क्या ये गलत है क्या। इस न की जगह पे किसका प्रयोग हुआ, अनुस्वार, यानी पंचमा अक्षर के जगह अनुस्वार का प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए जब सेम वर्ड आ गया यानी द्वित्व करने के लिए तो अनुस्वार ना लगा करके क्या कर दिया गया, किम प्लस नर बराबर क्या हो जाएगा, किन्नर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, क्लियर। ये होगा आपका 7वां नियम। क्या हो गया, 7वां नियम। अब अगले नियम पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से नियम पे, नियम नंबर 8 पे, व्यंजन संधि में, क्लियर। नियम नंबर 8 देखिए, नियम नंबर 8 जो क्या कह रहा है कि सम उपसर्ग के योग से स का आगमन। देखिएगा सम उपसर्ग के योग से किसका आगमन, स का आगमन, क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोग को, यानी सम जो उपसर्ग है इसके योग से स का आगमन। कैसे कंडीशन क्या बनेगा देखिएगा, यदि स्वर के बाद, यदि सम के बाद, समझिएगा इसका, यदि कह रहा है सम के बाद, यदि सम के बाद क्या आए, देखिएगा सम के बाद क्या आए, सम के बाद कार आए, ठीक है, करण आए, कृत आए, करण आए, कृत आए, ठीक है, और कृति आए, कृत आए, क्लियर। आ जाए तो, आ जाए तो, समझिएगा आ जाए तो जो है मैं किस में बदल जाए, यानी मैं जो होता है अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदलकर, अनुस्वार में बदलकर स पर लग जाएगा, स पर लग जाएगा, ठीक है। तथा दोनों के बीच में, तथा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में स और जोड़ देते हैं, बीच में स, यानी हलंत रहेगा स के नहीं, स और जुड़ जाता है। समझिएगा इसको कैसे क्या कह रहा है कि यदि सम के बाद, समझिए यदि सम के बाद, यानी पूर्व पद में क्या होना चाहिए आपका, सम होना चाहिए। उत्तर पद में क्या होना चाहिए, कार आए, करण आए, कृत आए, कृति आए, आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो मैं है, यानी मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार, पूर्व नियम के बाद अनुस्वार में बदल कर किस पे लगेगा, इस स पे, यानी अपने से पूर्व वाले पे, यानी स पे लग जाएगा। तथा दोनों के बीच में क्या, स, यानी स और जुड़ जाएगा। वो किस प्रकार जुड़ेगा, चलिए आइए चर्चा करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर। देखिएगा उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका है सम प्लस कार है। अब देखिएगा सम प्लस कार, यानी देखिएगा क्या, ये मैं किस में जाएगा, यहाँ अनुस्वार में बदल जाएगा और इनके बीच क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ कार आया है, शब्द आ गया है, इनके और इनके बीच क्या एक स और जुड़ जाएगा, यानी आधा स, और ये क्या हो जाएगा, यानी संस्कार हो जाएगा। यानी आप संस्कार को ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सम प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा,
संस्कार हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार है सम प्लस कृत है। सम प्लस कृत बराबर क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आप हो सम प्लस कृति। सम प्लस क्या है? कृति है, तो ये क्या हो जाएगी? संस्कृति हो जाएगी। संस्कृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संस्कृति हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका है सम प्लस क्या है? करण है। क्या है? सम प्लस करण है। ये क्या हो जाएगा? संस्करण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? संस्करण हो जाएगा। क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। क्लियर। यानी सम प्लस कार, यानी यदि सम के बाद क्या आ जाए? कार आए, कृत आए, कृति आए या फिर करण आ जाए, तो ये जो मैं है ये किस में बदल जाता है? अनुस्वार में, और जा कर के कहाँ लगता है? स पे लग जाता है, और इनके बीच में क्या? श जुड़ जाता है। क्लियर। यानी सम प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा? संस्कार। और सम प्लस कृत बराबर क्या हो जाएगा? संस्कृत। और सम प्लस कृति बराबर क्या होगा? संस्कृति। और सम धन करण बराबर क्या हो जाएगा? संस्करण हो जाएगा। तो ये आज 3 नियम हम लोग और देखे हैं। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।